बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी ग़ुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्ती आरबी, जो कि मखदूम रशीद का एक नवाही गांव है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई थी, अखबारात में ख़बरें वायरल हुई थी कि एक 12 साला बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और वो स्कूल के टीचर ने की है। आपको मैं टॉप न्यूज़ की वसासत से टोटल हक़ाइक़ दिखाऊँगा, बताऊँगा। और उस मोहल्ले में भी मौजूद हूँ जहाँ पर उनके वालिद का घर है, जिसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और उनके मोहल्ले वालों से भी हम जाके उनके घर-घर जाके पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और हकीकत क्या है, ताकि हकीकत आप तक और इदारों तक पहुँच सके। चलते हैं सबसे पहले बच्ची के वालिद के पास, उनसे पूछते हैं जाके कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं बस्ती आरबी का ही रहायशी हूँ। जिसने मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की है वो सर मास्टर है, टीचर है, ज़हीर अहमद वल्द मुनीर अहमद उसका नाम है सर। तो इधर ही मोहल्ले में ही रहता है, थोड़ी सी आगे उसका स्कूल है सर। बच्ची आपकी वहाँ पे पढ़ती है स्कूल में? सर जी बिल्कुल, छठी जमात की तालबा है मेरी बच्ची, उस स्कूल में पढ़ती तो है। जिस टाइम ये ज़्यादती का निशाना बनाया, क्या वो वहाँ पे बच्चे मौजूद नहीं थे या कोई सिक्योरिटी सर गार्ड, गनमैन छुट्टी वगैरह? का टाइम था, 3 बजे का वक्त था। मेरी बच्ची सिपारे लेने गई है उनके घर, तो सिपारों के बहाने वो स्कूल में उसको ले गया है। सिपारे बच्ची के हाथ में है और वो दरिंदा उससे ज़्यादती की कोशिश कर रहा है। तो फिर आपने 15 वगैरह की? नहीं सर, पहले मैं और मेरे वालिद साहब और मेरी वाइफ, मेरी हमशीरा उनके घर गए हैं। मैंने बड़े तरीके से उनको कहा है कि आप मेरे साथ मस्जिद में चलें, हल्फ दे दें, अगर आप बेगुनाह हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। उसने कहा आप मेरा क्या कर सकते हो, आपने जो करना है कर लो। तो सर उसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल की। 15 की, फिर पुलिस मौके पे पहुंच गई? जी सर बिल्कुल, पुलिस टाइम पे मौके पहुंच पर, गई? जी सर टाइम पे उसके पहुंची बाद है। एफआईआर भी दर्ज हो गई? तो सर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन वो भागने में, यानी कि फरार होने में कामयाब हो गया सर। तो अब वो पुलिस के हवाले है या अभी तक फरार है? नहीं सर, वो फिर दूसरा बार भी उसने हमें धमकियां दी हैं, तो बहुत, यानी कि फिर हमने दोबारा फिर वो एफआईआर दर्ज कराई है। अब वो पुलिस के पास पुलिस के लॉक में है अब जी। पुलिस क्या तावन कर रही है आपके साथ? कोई जी सर, मेडिकल वगैरह के लिए लाहौर में चला गया, डीएनए हुआ, क्या हुआ यहाँ? हर चीज़ इदारे सर, तावन कर रहे हैं आपके साथ? सर इदारे बिल्कुल तावन कर रहे हैं। सर अहले इलाके के जिस घर में भी आप जाएंगे सर बयान ले सकते हैं। मैं हर घर में जाऊंगा, खुद जी जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, मैं जी। पता करके जाऊंगा। पहले आपका मौका बहरा साहब, मैं मुल्ज़िमों के पास भी जाऊंगा, क्योंकि जी हर मैंने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनानी है ताकि हकायक हम लोगों को बता सकें, इदारों को बता सकें। जी सर। मुझे आप बच्ची को मिलवा दें प्लीज़। ठीक है सर, मैं अभी बच्चे को चलते हैं। आ जाए सर, आ जाए। कहना है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। अच्छा बेटा, ये बताएं और हकीकत बताना है आपने कि आपका नाम बताएं पहले, क्या है? मरियम इमरान, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ती है। जब आप घर से गई हो, क्या लेने गई हो वहाँ पे स्कूल के अंदर? स्पारे लेने। किसके लिए? दादी अम्मा की तबीयत खराब थी, स्पारे लेने गई थी। तो फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा है पहले स्कूल में मुझे लेके गए हैं, वहाँ जाके मुझे स्पारे दे दी, मेरे हाथ में स्पारे थे। उन्होंने मुझे बिठाया, मैं वहाँ बैठती नहीं थी, बड़ी मुश्किल वहाँ से बिठाया उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना। उन्होंने ना कहा अपनी कमीज़ ऊपर करो, 7-8 बार कहा है, मैंने नहीं करनी। फिर उसने मेरे जिसमें में हाथ डाला है, मैं वहाँ से भागने लगी। उन्होंने मेरे मुँह पे हाथ रखा है, फिर उन्होंने मेरा गला दबाया है, मेरे कमीज़ का गला भी फट गया था। वहाँ से बहुत मुश्किल से भागी थी। मैं इस वक्त मोहल्ले के एक और घर के सामने मौजूद हूँ और साथ ही मस्जिद है। इनसे भी पता करते हैं और इनके क्या हक़ाइक़ ये बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, और या इनको पता भी है या नहीं पता हक़ाइक़ असल होते, क्योंकि हक़ाइक़ ही सामने लेके आने चाहिए। हक़ाइक़ ही असल सहाफ़त का नाम है। हक़ाइक़ तक आप तक पहुँचेंगे, इदारों तक पहुँचेंगे तो आप भी फ़ैसला कर सकेंगे और इदारे भी फ़ैसला कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान आपके? खैरियत? क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ भाई, टॉप न्यूज़ की तरफ से आया हूँ। मुझे आप यहाँ पे पता चला है कि किसी 12 साली बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और किसी टीचर ने की है। उस हवाले से मैंने उनके वालिदैन से भी मौक़िफ़ लिया है, उनके मुल्ज़मान से भी मैंने जाके मौक़िफ़ लेना है और मोहल्लेदारों से मैं घर-घर जाके मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ ताकि इदारों तक हक़ाइक़ पहुँच सकें। आप अपनी ईमानदारी से बताएँगे कि वाक़या ही उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, या वो बंदा कैसा है ज़्यादती करने वाला? इस हवाले से हमें चंद सेकंड में आप ब्रीफ़ कर दें। हाँ शुक्रिया। जी, बिल्कुल ये बच्ची के साथ जो है ना ज़्यादती हुई है। और मैं चंद लाइनें और कहूँगा कि बच्ची को इतना अरसा हो गया पढ़ते हुए यहाँ पे, नर्सरी से लेके यानी कि अब छठी क्लास में है, कम से कम 5-6 साल हो गए। तो पहले भी तो वो इस किस्म के कोई इल्ज़ाम लगा सकती थी ना, यानी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है या बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो उसने आके अपने जो घर वालों को बताया है। तो मैं बिल्कुल बच्ची के साथ जो है ना आपने कभी कोई पहले इस तरह का केस देखा हो उस मास्टर का कोई? हाँ जी, करैक्टर जो है ना सारी बस्ती को ही पता है, पहले से जो है ना उसके करैक्टर के बारे में सारे ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने भी मीडिया में खबरें चल रही हैं, कभी तो मेरा ख्याल है कोई आ नहीं रहा।
अगर या फिर मुझे किसी और बंदे पे जाना पड़ेगा, एक सुन्नत पूरी करेंगे तीसरी दफ़ा दरवाज़ा चंद सेकंड के बाद है तो। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है आपके? खैरियत से, तबीयत ठीक है? टॉप न्यूज़ से आया हूँ। यहाँ पे एक वक़्वा हुआ है आपके महल्ले में, कोई बच्ची के साथ 12 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है किसी टीचर ने। उस हवाले से असल हक़ाइक़ जानना चाह रहे हैं, इदारों को हक़ाइक़ बताना चाह रहे हैं ताकि किसी को नाजायज़ ना फंसाया जाए। मैंने कहा चले महल्ले वालों से, उनके वालिदैन से भी मुलाकात हो गई है, वालदा से भी हो गई है, फूफो से भी हो गई है, फिर मैं मुलज़िमों के घर भी जाऊँगा। असल हक़ाइक़ जानना चाह रहा हूँ कि आपको कोई बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है, आपको को पता है उसकी हक़ाइक़ क्या है? सर हमें तो इतना पता नहीं है इन्हें कैप्टन कहाँ पे थे। हाँ वो तो उनको पता ही जो उनको पता है। बिल्कुल सही है। नाम क्या है आपका? हाजी नज़ीर अहमद। हाजी नज़ीर अहमद साहब कह रहे हैं कि असल हक़ाइक़ के तो उन्हीं को पता है, या तो जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जिसने ज़्यादती की है। जी नाज़रीन, मैं एक और घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ इनका भी दरवाज़ा लॉक करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ आपको सामने लाने के लिए ये सारी काविशें कर रहा हूँ ताकि आवाम तक और मुतल्लिक़ा इदारों तक हक़ाइक़ पहुँचा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान आपके? क्या नाम है? वसीम अब्बास। टॉप न्यूज़ से मैं आया हूँ। मैं जो यहाँ पे आपके मोहल्ले में किसी बच्ची के साथ 12 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है किसी टीचर ने, उस हवाले से मैं असल घर घर जाके हक़ाइक़ जानना चाह रहा हूँ। उनके वालिदैन के पास भी गया हूँ, मुल्ज़िमों के पास भी जाऊँगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हक़ाइक़ इदारों के सामने आ जाएँ। आपको क्या पता है इस स्टोरी का, जो असल हक़ाइक़ क्या है? तो हमारी रहनुमाई करें आप। असल हक़ाइक़ ये है कि मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा है अपनी आँखों से, ना मैंने उसके वालिदैन से सुना है, ना मुझे किसी ने कहा है भाई ये कुछ हुआ या नहीं हुआ। वैसे इलाके में जैसे आपने सुना हमने भी सुन लिया। जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि असल हक़ाइक़ का मुझे नहीं पता है, मैंने भी सुना ही है, जैसे हमने सुन लिया इसी तरह इन्होंने भी सुन लिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिन पे इल्ज़ाम आयद हुआ है मास्टर ज़हीर अहमद साहब के, उनके महल्लेदारों के पास। महल्ले में खड़ा हूँ और उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में पहले बच्ची सिपारा लेने के लिए आई थी, और उनके मालिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, महल्ले भी यहाँ के मास्टर ज़हीर साहब के महल्लेदार भी हैं। इनसे भी मज़ीद जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नाम बता दें अपना पहले। सुमेर अहमद। यहाँ पर 12 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई, इल्ज़ाम लगा मास्टर ज़हीर अहमद पे। हमने उनके महल्ले वालों से भी इन्फॉर्मेशन ली, आपके महल्ले वालों से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। असल हक़ाइक़ बताएँ ताकि हम हक़ाइक़ लोगों को दिखा सकें। सर असल हक़ाइक़ ये हैं कि वो बच्ची तकरीबन 3 बजे के करीब हमारे घर में आई है। सबसे पहले मेरी वाइफ से पूछा है उन्होंने कि हमें कुरान पाक के पारे चाहिए, मेरी दादी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने पढ़ाने हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे घर नहीं है सिपारे, मास्टर ज़हीर के घर चले जाएँ, उनके घर सिपारे पड़े हुए हैं। वो बच्ची उधर गई है, ये एक प्लान था इनका, उसके तहत इन्होंने देखा है कि मास्टर ज़हीर की वाइफ और उनका बेटा बाज़ार गए हुए थे। तो उसके तहत इन्होंने, बच्ची ने स्कूल में पहले देखा है, जाके घर बताया, अभी वो घर पे नहीं है। तो आज ये इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था, आज हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। फिर वो बच्ची मास्टर ज़हीर ने सिपारों की डिमांड की है, तो भाई ने सिपारे उठा के उनको दिए हैं। फिर उसने ये बात, बच्ची ने ये बात कही है, जी हमें पारे नहीं चाहिए, हमें सूरह यासीन चाहिए। फिर भाई ने पारे रख के सूरह यासीन दी है इनको। वो बच्ची लेके सही सलामत अपना, वहाँ पे हमारे 2 रंग वाले भी काम कर रहे थे मज़दूर, उसी टाइम अंदर भाई उन्हीं के पास खड़े रहे हैं। सिर्फ सिपारे बच्ची को दिए हैं, बच्ची लेके अपने घर सही सलामत वापस चली गई है। उसके बाद रास्ते में जाते हुए हमारे 2 और भी हमसाए हैं, उनके साथ उनकी वाइफ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही, ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। उनके साथ उस बच्ची की मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, अभी बेटा ये आप क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा जी मैं पारे लेके जा रही हूँ, मेरी दादी अम्मा की तबीयत ख़राब है। वो बच्ची उस टाइम बिल्कुल सही सलामत थी, कोई उसके कपड़े नहीं फटे हुए थे, कोई घबराई हुई नहीं थी, बिल्कुल अपना जैसे वो आई है वैसे अपना अमन अमान अपने घर जा। इससे पहले भी कभी कोई इस तरह का वक़्वा कोई आया हो मास्टर साहब के ख़िलाफ़, या ये मसला क्या आ रहा है? क्योंकि उनके बेटे से भी मेरी बात हुई है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि कोई मुजाहिद नामी बंदा है, उसकी फैक्ट्री है। आपने भी उसमें कोई हिस्सा डाला, कोई फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कोई दरख़्वास्त वग़ैरह दी कोई? सर दरख्वास्त वगैरह तो नहीं, आज रिकॉर्ड करवाया था इन्होंने, उसमें हम सब बस्ती वाले भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। ये जब इनकी फैक्ट्री चलती है तो यहाँ पे बैठा नहीं जाता, थ्रेशिंग होती है, हार्वेस्टर चलती है, तो उसके खाके की वजह से इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, जो 2019 से ये चलता आ रहा है। तो उन्होंने ये सोचा है कि ये हमारे किसी, इसने हर जगह दरख्वास्त दी, हर जगह दरख्वास्त दी, लेकिन ये अपने
इरादे में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से उसने फिर अब इसको इमरान जो लड़का है वो इसकी फैक्ट्री में काम करता है, उसको बहला फिसला के उनको को पैसे दे के इसने जो है उनको बच्ची वालों को अपनी तरफ किया है, उनको अपनी तरफ करके पैसे दे के उसने फिर ये वकूआ बनाया है। सिर्फ ये उस पर मास्टर ज़हीर पे FIR करवाना चाहता था। 2018 से इसकी ये कोशिश थी, ये कामयाब नहीं हो रहा था। बहुत शुक्रिया। महल्लेदार मेरे साथ मौजूद थे, असल हक़ाइक़ ये भी बता रहे थे। आपको लेके चलेंगे दूसरे महल्लेदारों के पास भी और असल हक़ाइक़ आपको बताएँगे। मोहल्ले के जो मास्टर ज़हीर साहब हैं, उनके मोहल्ले के एक और घर के साथ ही मौजूद हूँ और मेरे साथ एक खातून भी हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे असल हक़ाइक़ का पता करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम बाजी, आप हकीकत और सही मायनों में जो यहाँ पे हमें पता चला है कि 12 साला बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मास्टर ज़हीर साहब ने की है, जो उन पे इल्ज़ाम लगा है। आप यहाँ मोहल्ले में रहती हैं, कभी कोई ऐसा आपने कोई वक़ुआ सुना हो, उन पे इल्ज़ाम लगा हो, या ये इस वक़ुए के हवाले से आप कोई हमें हमारी रहनुमाई करेंगे ताकि हम हक़ाइक़ जो है ना आला हुकाम तक पहुँचा सकें? देखें भाई, हम हमसाए हैं, हमें इस चीज़ का नहीं पता। जब से हम आए हमने ना ऐसी कोई वारदात सुनी है ना हमने देखी है। आगे लोगों की बातें जैसी हैं, एक बात फैल जाए तो फैल जाए, इल्ज़ाम तराशी तो हर कोई करता है। अब क्या पता, हमारे सामने तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। मैं इस वक़्त मौजूद हूँ जिन पे इल्ज़ाम आयद हुआ है मास्टर ज़हीर साहब के, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे असल हक़ाइक़ क्या है और इल्ज़ाम इन पे क्यों लगा, किस वजह से लगा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान आपके? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं मास्टर ज़हीर साहब का सगा भतीजा हूँ। और हम यहाँ पे जो है ना तकरीबन 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि हम इसी हमारी 3 नस्लें जो है ना जो है इस जो टीचिंग का हमारी किरदार कशी करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे के हक़ाइक़ और जो मामलात हैं वो कुछ और हैं, जिसमें मोहम्मद मुजाहिद नाम का एक जो यहाँ का मुकामी बाशिंदा है, उसने एक जाली फैक्ट्री बनाई हुई है और वो जाली फैक्ट्री जो है वो भी बिल्कुल हमारे जो है ना बिल्कुल साथ है। उसके ख़िलाफ़ हमने जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है कार्रवाई के लिए एप्लीकेशंस दी हुई थी और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है। ये आपका ये कहना है कि वो मुजाहिद नामी आपका लफ्ज़ है, तो आप उस वजह से आपने एप्लीकेशन दे दी कि मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए या गाँव में या ताकि दूसरे लोग मुतासर होते हैं। तो असल यानी कि सरकर्दा वही है जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है। सर आप जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाएँगे जहाँ पे इसके ख़िलाफ़ भी हमने कार्रवाई की हुई है और जो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, लाइक अब इसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सस्पेंशन के ऑर्डर्स करवाए हैं, ये एजुकेशन फाउंडेशन में जा रहा है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हर बंदा वहाँ का कहेगा जी ये एक 8-8 10-10 चक्कर लगा रहा है एक-एक ऑफ़िस के। और वहाँ पे उसका मकसद ये है कि यहाँ से ये स्कूल बंद हो जाए, मास्टर साहब ये जगह छोड़ के हमेशा के लिए जो है ना यहाँ से चले जाएँ। इवन उन्होंने हमारे साथ पहले भी जो है लड़ाई झगड़े भी किए हैं, हमें मारने की भी कोशिश की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मुस्ताक हम लोग यहाँ पे गुज़ारा कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं उनके पास भी गया हूँ जिन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, मुद्दई हैं जो इस केस में। ये कहना था कि हम उनके जब बच्ची का हमें पता चला सिपाही लेने के लिए गई है, ज़्यादती की कोशिश की टीचर ने, तो उसके बाद वो आपके घर पे आए, आपके चाचू के घर पे आए, मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे होके आए। उन्होंने आपको कोई सफाई का मौका दिया और आपने कोई यानी कि उनको कोई खातिर तवज्जो वो नहीं की? नहीं जी, मसला ये है कि हमारे पास एक पैगाम आया कि आप सफाई के लिए आएँ और उसके लिए रमज़ानुल मुबारक था, ये ईद से 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा जी सफाई के लिए आएँ, उनकी इफ्तारी के बाद पैगाम आया, तो हमने कहा जी बिल्कुल इशा का टाइम हो गया था, अज़ानें होने वाली थी। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने भी आ रहे हैं तो आके सफाई का मौका देते हैं हम, कसम या जो भी है वो उठाते हैं। तो उससे पहले एक दूसरा पैगाम हम तक आ गया कि जो बंदा भी इस घर से बाहर निकलेगा, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उसको गोली मार देंगे और हम जो है उसको बोटियाँ कर देंगे, हम उनके साथ जो है ना मार-पीट करेंगे। तो क्योंकि हम लोग कलम किताब वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, तो अपनी इज़्ज़त, अपनी जान बचाते हुए हम लोग मस्जिद नहीं गए। और का वाक़या है, लेकिन ये कार्रवाई तो इन्होंने 9 बजे के बाद करना स्टार्ट की है। सिर्फ़ इसके पीछे जो है ना सरकर्दा जो है मोहम्मद मुजाहिद है जो इनको सपोर्ट कर रहा है और गलत सपोर्ट कर रहा है टोटल। अच्छा, वो जैसे वो आपने कहा कि वो क्योंकि उन्होंने तो मुझे बता दिया कि वो मोहल्ले वाले इकट्ठे होके आ गए या सफाई के लिए आपको मौका भी दे दिया और आपने टाइम भी दे दिया उनको। उसके बाद फिर उनको यानी कि धमकियों पे उतर आए। ज़ाहिर है आप शरीफ आदमी हैं, यहाँ के मकामी हैं। आपने वो यानी कि कहा कि चलो ये लड़ाई झगड़े से मामला हल ना हो, देखिए कि जी, किसी तरीके से मसला हल हो जाए। बात ये है कि मामला तो अभी जो है पुलिस के पास है या अदालत में भी जाना है। सफाई का मौका तो ख़त्म नहीं हुआ ना। आप आज मौका दें, हम आज आके सफाई देने को तैयार हैं।
हम आज अपनी कसम देने को तैयार हैं कि इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ है। और रमज़ानुल मुबारक था, स्कूल का जो टाइम ही नहीं है, इवन उस सफाई का टाइम भी नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक में आप देखें कि 3 बजे कौन सा स्कूल की सफाई हो रही होती है, या सुबह में होती है या शाम में होती है, और बच्चों से हम क्यों सफाई करवाएंगे। ये सिर्फ जो है ना गलत मौक़िफ़ है। FIR में उनके बयान डिफरेंट हैं, डिफरेंट जगहों पे उनके बयान हर जगह पे उस बच्ची ने और उनके वालिदैन ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं, क्योंकि झूठ पे जो है ना सारी मनगढ़ंत कहानी है, उस झूठ पे मबनी है तमाम मामला। जी नाज़रीन, उनके भतीजे मेरे साथ मौजूद थे, उनके बेटे के पास भी चलेंगे, उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मास्टर ज़हीर अहमद साहब के साहबज़ादे, इनसे भी असल हक़ाइक़ जानते हैं, असल इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। वैसे उसामा भाई ये बताएँ हक़ाइक़ क्या है असल, जो आप पे इल्ज़ाम लगा है, इसकी वजह क्या है असल? मसला क्या हक़ाइक़ है? का जहाँ तक ज़िक्र है, ये एक सिर्फ प्री प्लान मनसूबा इन्होंने तैयार किया है, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया 19 तारीख को। 19 तारीख को रमज़ान का क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा था, ईद की शॉपिंग वगैरह रूट पे होती हैं हर घर में। उसी सिलसिले में मैं और मेरी वालदा साहिबा हम गए हुए थे बाज़ार। बच्चों को पता था कि मैडम साहिबा आज स्कूल से जल्दी चली गई हैं, वो आज घर नहीं है। इनका प्री प्लान जो मनसूबा था, इन लोगों ने उस दिन 19 तारीख को दिन 3 बजे इस मनसूबे को इम्प्लीमेंट किया। बच्ची को एक को भेजा है हमारे घर में, हमारे घर सिपारों के घर से बच्ची को भेजा है कि जाके सिपारे लेके आएँ। सिपारों के लिए इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, जी हमारी दादी अम्मा हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो मतलब करीबन मर गए हैं, तो उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी वगैरह के लिए कुरान पाक की तिलावत करवानी है। तो बच्ची को इन्होंने यहाँ पे भेजा सिपारे लेने के घर से, सिपारे लिए हैं बच्ची ने। बच्ची हमारे घर आई है, वालिद साहब मौजूद थे यहाँ पे, एक सिक्योरिटी गार्ड है वो भी भाई यहाँ पे मौजूद थे, एक रंग वाले भाई थे वो भी यहाँ पे आइनी शाहिदीन में मौजूद हैं, हमारे पास हैं। ये बच्ची आई है हमारे घर, बच्ची ने सिपारे लिए हैं और सही सलामत बच्ची यहाँ से वापस चली गई है। बच्ची जब वापस जाती है, बच्ची के नेबर्स में हमारे 2-3 लोग हैं, उनसे डायलॉग होते हैं। दिन 3 बजे का टाइम है, तो आमदोरफ़्त चल रही थी, तो बच्ची के डायलॉग हुए हैं। एक हमारे यहाँ पे नेबर में एक हैं, उनसे बच्ची उस टाइम सही सलामत थी, कोई बच्ची के कपड़े नहीं फटे हुए थे, कोई किसी किस्म का शोर शराबा नहीं था, बच्ची अपना सही सलामत घर चली गई है। रात 9 बजे के करीब इन्होंने 15 किया है और ये सारा जो उनका प्री प्लान मनसूबा था उसे इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। जी मास्टर ज़हीर साहब ने हमारे बच्ची के साथ ज़्यादती की है और जो भी उन्होंने FIR में लिखे वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। इससे पहले भी वो आपके पास आए थे, कोई दबाव डाला या कोई आपको सुलह के लिए कहा या कोई सफाई का मौका दिया बकौल उनके? जी बिल्कुल, ये आए हैं, एक बशीर साहब आए हैं, एक बच्ची के वालिद मोहम्मद इमरान, इनके वालदा, बच्ची के वालदा और इनके फूफो आई हैं। ये 4 लोग हमारे घर में आए हैं। आके इन्होंने, हम घर पे नहीं थे, पहले की बात है, जब जैसे ही हम घर पे पहुँचे हैं तो ये बच्ची के वालिदैन और ये सारे 4 लोग यहाँ पे मौजूद थे हमारे घर के अंदर। बच्ची का दादा अबू, बच्ची का वालिद, ये हमारे साथ-साथ अंदर चले गए हैं बगैर पर्दा किए। इन्होंने चादर चार दीवारी का भी तकद्दुस पामाल किया, पहले बात। उसके बाद ये हमारे घर गए हैं, अंदर जाके मेरे वालिद साहब को इन्होंने धक्का दिया, इमरान साहब ने। इनके जो दादा अबू हैं उन्होंने बात की है कि आप मस्जिद में आएँ, क्योंकि इशा का टाइम करीब था, मगरिब के बाद ये लोग हमारे घर आए हैं, इशा का टाइम करीब था। इन्होंने आके हमें कहा है कि आप मस्जिद में आएँ और आके अपना जो भी हलफ वगैरह देना है और वो दें। वालिद साहब ने इन्हें यही कहा है कि ठीक है, हम इशा के टाइम नमाज़ पढ़ने आएँगे और वहाँ आके आपको जो भी हमारा मौक़िफ़ है वो बयान करेंगे। वापसी पर जाते हुए मोहम्मद इमरान नामी शख्स जो हैं, इन्होंने वालिद साहब को धक्के दिए हैं और उन्हें बहुत बुरे लहजे में उनसे बात की है और उन्हें ये कहा है कि आप यहाँ से आओ, आपको हम टोटे-टोटे करेंगे और आपको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। मतलब इस किस्म की धमकियाँ देने लग गए हैं। यानी कि एक तरफ वो आपको मौका भी दे रहे हैं, दूसरी बिल्कुल, तरफ धमकी भी दे जी रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो सुलह के लिए सुलह तो नहीं कहेंगे, एक तरफ वो हलफ़ उठाने के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये डरा धमका रहे हैं कि आप घर से बाहर, क्योंकि मैं और वालिद साहब यहाँ पे मौजूद थे, बाकी जो चाचू हैं, बाकी जो बड़े तायबू हैं, वो यहाँ से थोड़ा-सा दूर हैं। तो हम 2 थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का और उन्होंने यहाँ पे आके हमें डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है। मैं उनके मोहल्ले वालों के पास भी गया हूँ, आपके मोहल्ले वालों के पास भी जाएँगे। जी, जी। आखिर में अब पुलिस के गिरफ्त में हैं आपके वालिद साहब, जी, और बिल्कुल। पुलिस क्या तावन कर रही है या कोई ब्लैकमेल कर रही है, कोई अदारा आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? इदारा तो ब्लैकमेल नहीं कर रहा, लेकिन ये बार-बार झूठी मनगढ़ंत FIRs हमारे पे दोबारा-दोबारा करवा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने एक और FIR डलवाई है कि 28 तारीख को रात ग़ालिबन 6 बजे के करीब ये मास्टर ज़हीर साहब और एक नामालूम अफ़राद के साथ ही हमारे घर आए हैं। आके इन्होंने हमें फायरिंग की है, हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर की हैं और ये डरा धमका के गए हैं, जी आप लोगों ने हमारे पे FIR किया तो हम आपको उस चीज़ का मज़ा चखाते हैं। सर पहली बात तो ये है, वहाँ के आइनी शाहिदीन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई। सर फायर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई
ऐसी पूरे मोहल्ले हाँ, में पता चलता है। पूरे मोहल्ले में पता चलता है। उनके नेबर्स ये इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हैं, हल्फ़न बयान देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे ना मास्टर ज़हीर साहब नज़र आए हैं, ठीक है? और ना ही यहाँ पे किसी किस्म का गली में कोई फ़ाइट की आवाज़ आई है। असल हक़ाइक़ क्या है? इसके पस पर्दा है कौन है ये जो इससे आपका दुश्मन इसका बना हुआ है? जो पसे पर्दा है वो एक मुजाहिद नामी शख्स है, ठीक है? जिसके यहाँ पे हमारे करीबी साथ में एक फैक्ट्री है, जो कि यहाँ पे आबादी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। वालिद साहब भी इसी वजह से सांस की मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं अब अक्सर। हमने महकमा माहौलियात में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन भी दी हैं। महकमा माहौलियात की तरफ से एक ईपीओ भी इशू हुआ है 7/4/2021 को, लेकिन वो ईपीओ आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने बारहा दरख्वास्त की है कि इस ईपीओ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये फैक्ट्री हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है, लेकिन आला हुकाम की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है? बहुत उसके अलावा इन्होंने एक 22A के तहत वालिद साहब पे मुकदमा किया कि ये जी हमारी फैक्ट्री में आए हैं और आके हमें डराया धमकाया, हमारे पे फायर किया, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फ़ैसला वालिद साहब के हक़ में है कि कोई ऐसा वक़ूआ उस दिन पेश नहीं आया। ये इस तरह मुख्तलिफ़ मन घड़त जो बयान इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं शुरू से, ये मसला आज का नहीं है, ये 2019 से चला आ रहा है। जुलाई 2019 में हमने पहली एप्लीकेशन महकमा माहौलियात में दी थी, तब से ये वक़ूआ चला आ रहा है, जो कि अभी तक उसी का ये सारा पेश पर्दा है। और अब ये मुजाहिद नामी शख्स जो है, यही सारी इस केस की बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है और वही इस केस को बहुत ज़्यादा तो तंग इसके करने अलावा मोहल्ले में तो और भी लोग रहते हैं, काफ़ी जी, सारी बड़ी बस्ती है जी और बिल्कुल। कोई लोग आपके साथ नहीं गए एहतिजाजन इस फैक्ट्री के खिलाफ या सिर्फ़ आपने ही ये दिलेराना फ़ैसला किया कि ये इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए? नहीं सर, सारे लोगों ने एहतजाज किया था, एहतजाज बल्कि हमने मीडिया पे भी रिकॉर्ड करवाया था, ये न्यूज़ में भी चला था, लेकिन अभी तक उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया आला हुकाम की तरफ से। वो आते हैं बस, ईपीओ इशू अभी तक स्टिल हुआ है, लेकिन अभी तक उस ईपीओ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आखिरी अब आप क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से कि आपको क्या किया जाए? कोई इंसाफ़ आला दिया हु जाए? क्या दोबारा पंचायत हो? क्या किस तरह के आप चाहते हैं कि ये कोई सेटिंग हो? क्योंकि ये आल मामला तो फैक्ट्री तो चलती रहेगी, इस तरह के मामलात आप पे चलते रहेंगे। ये तो बड़ा संगीन जो है, जो आप पे इल्ज़ाम लगा है जी, जी आपके वालिद बिल्कुल। साहब पे, जी, ये जी, तो बड़ा संगीन किस्म का है क्योंकि एक मुस्तकबिल है, आपका भी है और बिल्कुल। उनका भी है। ये तो पूरे एक आपका फ्यूचर ख़राब करने वाली साज़िश की गई है। बिल्कुल, ये फ्यूचर ही ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का मतलब ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगा के ये यहाँ से इन्हें बस्ती से निकाला जाए, या मैं अपने वालिद साहब को मुझे डराया धमकाया जाए ताकि ये प्रेशराइज़ हों। इनका मेन मौक़िफ़ है कि ये जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में दी हुई है ना, सिर्फ़ ये वो एप्लीकेशन अपनी विथड्रॉ करवा लें और हम अभी सुलह के लिए तैयार हैं। इनका ये मौक़िफ़ है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक हमारा मसला नहीं है, ये पूरी एक आबादी का मसला है, लोगों का, अहले मोहल्ला का, वालिदैन का, ये सब का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। उनका बयान हल्फ़ी भी हमारे पास मौजूद है कि वो खुद इस फैक्ट्री को बंद करवाने के हक़ में है कि ये यहाँ पे पोल्यूशन का बाइस बनी हुई है। जी नाज़रीन, उनके साहबज़ादे मेरे साथ मौजूद थे, मोहम्मद उसामा, और आपने दोनों तस्वीर के दोनों रुख मैंने आपको दिखाए हैं और असल हक़ाइक़ आपके सामने आए हैं। फ़ैसला इदारों ने करना है, जो मुतल्लका इदारे हैं, और इनका भी मौक़िफ़ यही है कि हमें इंसाफ़ दिया जाए। असल इनका मौक़िफ़ यही है कि हमने फैक्ट्री जो यहाँ पे बनी हुई है, जो इनकी मोहल्लेदारों के लिए, इलाके के लिए, यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए वबाल जान बनी हुई है, तो इन्होंने जो दरख्वास्त दी है, मुजाहिद नामी जो मालिक है उस फैक्ट्री का, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो और तो कोई हरबा इस्तेमाल नहीं कर सका, तो इस वजह से इन पे झूठी और मन घड़त किस्म की जो है ना वो कहानियाँ डाल के इनको बदनाम करने की या यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।